जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि जब भी कोई बंदा हाउस बिल्डिंग करने के लिए यहाँ पे आता है और अगर उसके पास इतने पैसे या इनफ सैलरी नहीं होती कि वो खुद से जो है वो अलग से अकोमोडेशन ले सके, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पैसे आपको मिलते हैं, ये आगे चल के सिटीजनशिप के लिए या पीआर के लिए प्रॉब्लम होती है या नहीं, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पे जो है वो आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि आप हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, सर्च की है, किसी कंसल्टेंट के थ्रू आए हैं, जिस भी सिटी में आए हैं, तो डेफिनेटली आपको रहने के लिए एक अकोमोडेशन चाहिए होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाली अकोमोडेशन जो है वो किसी के साथ मिले, कम पैसों में मिले। हो सकता है कि आपको अलग से जो है वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो लेना पड़े। और यहाँ पे चूंकि किराए बहुत ज़्यादा हैं डिफरेंट सिटीज़ में, जो है वो आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर स्क्वायर मीटर जो है वो किराया यहाँ पे होता है, रेंट होता है किसी भी मकान का। और इसको आप रेट्स चूंकि डिफरेंट हैं बिग सिटीज़ के या छोटे सिटीज़ के या दूसरे सूबों के, लेकिन आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप 12 यूरो पर स्क्वायर मीटर से जो है वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जो है वो आए हैं। उसी हिसाब से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रेंट होता है, इसमें जो हीटिंग सिस्टम है या बिजली का बिल है या पानी का बिल है, ये इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है। ये दोनों जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसको कहते हैं यहाँ पे कल्ट मीटे और वार्म मीटे। वार्म मीटे का मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें जो है, जो बिजली का बिल है, हीटिंग सिस्टम है, ये सारा इंक्लूड होता है। और कल्ट मीटे कहते हैं कि सिर्फ जो रेंट है वो ही जो है वो इंक्लूड है। इसके अलावा आपको पैसे जो है हीटिंग सिस्टम के, पानी के, और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे गार्बेज वगैरह उठाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करके ज़्यादा जो है वो पैसे होते हैं। अमूमन जो है वो जब भी कोई हाउस बिल्डिंग के लिए या स्टडी के लिए यहाँ पे आता है, तो अकोमोडेशन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं हम सिर्फ हाउस बिल्डिंग की। स्टडी वीज़ा जो है वो उस पर अलग से जो है वो एक वीडियो अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे किसी सिटी में आ गए हैं, अब आपके पास जो सैलरी बनती है, आप मैंने फॉर एग्जांपल जो है वो कहा था कि 840 यूरो या 50 यूरो आपको नेट सैलरी जो है वो मिलती है आपके अकाउंट में। अब आपने उसमें से रेंट पे करना है। फॉर एग्जांपल आपका रेंट जो है वो 450 यूरो है। अब 450 यूरो दे के आपके पास इतने पैसे नहीं बचते कि आप खा पी सकें या आप ट्रांसपोर्ट की टिकट ले सकें, या आप घर वालों को जो है वो सपोर्ट कर सकें। डेफिनेटली ये घर वालों को सपोर्ट करना जो है वो सैलरी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको रेंट में इंक्लूड होती हैं, हीटिंग, पानी और जो रेंट है। बिजली का बिल जो है वो आपने अलग से पे करना है। इसके अलावा इंटरनेट का बिल जो है वो आपने अलग से पे करना है। अब आपको हेल्प चाहिए पैसों की। डेफिनेटली अगर आप कंपनी से कहेंगे तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ पे दो तरीके हैं कि आपको गवर्नमेंट से जो है वो हेल्प मिल सकती है। पहला तरीका, जिसको BAB भी जो है वो कहा जाता है, बेगूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स बाई हिल्फ है। इसके लिए जो है वो आप यहाँ पे जो आर्बाइट आगनटूर है या आगनटूर फॉर आर्बाइट है, दो डिफरेंट जो है वो वर्ड है, लेकिन अदारा जो है वो सेम है। वहां पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपके पास जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए, हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मेल्डे बिशाइनिंग चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो सैलरी स्लिप्स जो हैं वो आपको आपके पास होंगी। ये यहाँ पे कानून है कि कोई भी बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा हो तो उसको जब भी मंथ खत्म होता है, सैलरी ट्रांसफर करने के बाद जो है वो उसको सैलरी स्लिप जो है वो जरूर मिलती है। पहले ये सिस्टम था कि आपको बाई पोस्ट जो है वो आपके घर पे पहुंच जाती थी, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम है। कोई ना कोई ऐसी ऐप होगी जिसमें जो है वो आप इन आउट करते हैं और उसी में ये सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूड होंगी। जब भी आपकी सैलरी आएगी तो वहां पे जो है वो आप अपनी सैलरी स्लिप जो है वो ले सकते हैं। ये वाली सैलरी स्लिप जो है वो आपको चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट डेफिनेटली होगा जिसपे आपका हाउस बिल्डिंग का वीजा लगा है। अब BAB या बेगूफ्स हाउस बिल्डिंग्स बाई हिल्फ पे आप आर्बाइट आगनटूर में जो है वो सबमिट करेंगे इस हेल्प के लिए, और वो कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेशन जो है वो गवर्नमेंट करती है
कि कितने पैसे जो है वो आपको मिलने चाहिए कि आप घर का रेंट जो है वो दे सकें। दो सूरतें होती हैं, एक या तो आपका केस जो है वो पास हो जाता है और आपको आपके अकाउंट में जो है वो पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन देर कितनी लगती है इसमें, जो कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी स्लो है। तो इसमें आप ये गैस करके चलें कि आपको 3 मंथ का टाइम जो है वो लग सकता है, लेकिन जब भी आप को पैसे मिलने स्टार्ट होंगे तो आपको शुरू से जो है वो पैसे मिलेंगे। इट मीन के बाकी के जो मंथ गुजर चुके हैं जहां पे आपने पे किया है वो सारे पैसे जो है वो आपको इकट्ठे मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका केस जो है वो पास हो जाए। अगर केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो ये देखते हैं कि जी आप के पास इनफ पैसे हैं, आप ये केस जो है वो पास नहीं कर सकते, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो आप इन्हीं पैसों के लिए, अपने रेंट के लिए, जो सिटी गवर्नमेंट होती है यहाँ पे आपने ये अपनी अकोमोडेशन की रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, वहां पे जाके जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये एक तो जो आपने पहले BAB के लिए जो भी एप्लीकेशन दी थी, जो रिजेक्शन लेटर आया, उसमें डेफिनेटली जो है वो रीजंस लिखी होंगी, वो वाला लेटर जो है वो आप साथ लगाएंगे। उसके अलावा जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको BAB के लिए चाहिए थे, वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको इस वोन गिल्ड के लिए जो है वो सोशल ऑफिस होता है या जो सिटी ऑफिस है वहां पे जो है वो आपने सबमिट करने हैं। जैसे पासपोर्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मेल्ड बिशाइनिंग होंगी, इसके अलावा सैलरी स्लिप्स, और ये जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ये जो है वो आपने वहां पे सबमिट करना है। और अमूमन जो है वो अगर एक साइड से ना हो तो दूसरी साइड से जो है वो आपको ये हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के लिए आना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर सैलरी जो है वो इतनी है तो हम रेंट कहाँ से देंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे, कंपनी हेल्प करेगी, अकोमोडेशन जो है वो कंपनी देगी या नहीं देगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो माइंड में होती हैं। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने इस पर थोड़ी सी बात की थी तो बहुत सारे बंदों ने जो है वो क्वेश्चन भी किया। अब ये चीजें जो है, पैसे कितने आपको मिलने शुरू होंगे, ये कैलकुलेट जो है वो दोनों सूरतों में, जहां पे भी आपका केस पास होगा, ये गवर्नमेंट जो है वो कैलकुलेट करती है कि आपका रेंट जो है वो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा था कि 450 यूरो है, और ये 450 यूरो जो है जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें इनफ नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी। और अमूमन जो है वो 3 हिस्से जो हैं, अगर हम इस रेंट के 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से जो है वो या तो आर्बाइट आगनटूर देना स्टार्ट कर देगा, या जो है वो सिटी गवर्नमेंट जो है वो देना स्टार्ट शुरू कर देगी। अब क्वेश्चन ये होता है जी कि ये चीजें या ये पैसे जो हैं, ये बाद में अगर आप सिटीजनशिप के लिए या PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, जो बोगा गिल्ड होते हैं, जो बेरोजगार बंदे हैं, जो काम नहीं कर सकते, वो जो पैसे लेते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन आप चूंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी जो है वो टोटली डिफरेंट है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। ये जो पैसे आपको मिलेंगे ये हर साल जैसे जैसे आपकी हाउस बिल्डिंग की सैलरी ज्यादा होगी ये कम होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि जब भी आप ये एप्लीकेशन देंगे उसके साथ हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उन्हें पता होगा कि जी मेरा आपका हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल के बाद खत्म होगा, और ऐसे ऐसे जो है वो आपको सैलरी हर साल जो है वो बढ़ेगी, और इस हिसाब से ये वाला जो है वो नेट सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, तो ये पैसे जो है वो ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। अब अगर बात करें हम कि ये हाउस बिल्डिंग जो है वो आप पास नहीं कर पाते, आप फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर 3 ईयर या 2 साल की हाउस बिल्डिंग थी, आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसमें जो आपका रिटन एग्जाम था या जो प्रैक्टिकल एग्जाम था, दोनों में से कोई एक जो है वो उसको आप पास नहीं कर सके, और डेफिनेटली जब आप पास नहीं कर सकेंगे तो आपकी हाउस बिल्डिंग जो है वो उसको फॉरलेंगर करना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ जो है वो दोबारा आप एग्जाम देने के जो है वो काबिल होंगे,
तो उसको ऑसबिल्डिंग को लंबा करना पड़ता है। उसके लिए अलहदा से जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी आपको देती है ईहाका के साथ बात करके कि ये इसकी ऑसबिल्डिंग पास नहीं हुई और इसकी ऑसबिल्डिंग जो है वो लंबी करनी पड़ेगी। अमूमन 6 मंथ जो है वो लंबी होती है, लेकिन अगर दूसरे अटेम्प्ट में भी अगर पास नहीं कर पाते तो फिर जो है वो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। एक्चुअली में शुरू की ऑस बिल्डिंग में शुरू के अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट के बाद ही ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आपको ये आगे लंबी करके देगी ऑस बिल्डिंग या नहीं करके देगी। कंपनी ये भी कह सकती है कि आप खुद से घर पे तैयारी करके जो है वो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके लिए जो है वो कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी पे। लोग ये समझते हैं जी कि मैंने ऑस बिल्डिंग ले ली है और अब ये कंपनी जो है मुझको फारग नहीं कर सकती। लेकिन जब भी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा कंपनी आपको उससे पहले 3 मंथ पहले जो है वो आपको कह सकती है आपके फाइनल एग्जाम से कि वो कंपनी आपको लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती। डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी पे। अमूमन जो है वो 99% ये चांस होता है कि अगर बंदा जो है वो काबिल है, उसने एफिशिएंसी दिखाई है, वो पंक्चुअल है, वो बातों को समझता है, लैंग्वेज समझता है, और अगर वो ऑस बिल्डिंग पास नहीं भी कर पाएगा तो कंपनी होम जो है वो 6 मंथ उसको कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन अगर नहीं करती तो ये भी डिपेंड जो है वो कंपनी पे करता है। फिर आपको जो है वो ऑसलैंड अम्प जाना पड़ेगा कि जी मेरी ऑस बिल्डिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई और कंपनी कहती है कि आप जो है वो घर पे बैठ के तैयारी करें, हमारे पास आपकी ऑस बिल्डिंग को लंबा करने का जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो फिर ऑसलैंडर अम्प जो है वो आपका वीज़ा जो है वो डेफिनेटली लंबा कर सकता है और आपको ये चांस दे सकता है जब तक जो है वो आपकी ऑस बिल्डिंग पास नहीं होती। लेकिन अगर अगर ऑस बिल्डिंग पास हो जाए और आप अच्छे हैं काम करने में तो कंपनी आपको 3 मंथ पहले जो है वो ये डिसीजन बता देती है कि आप जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये जो पैसे होते हैं वोन गेल्ड जो आप ऑस बिल्डिंग करते हुए लेते हैं, एक तो इसका आपकी नेशनैलिटी पे या पीआर पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये टोटली डिफरेंट कैटेगरी है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर साल कम होते जाते हैं। जो भी सिटी ऑफिस में या आप आर्बाइट आगन टूर से ये पैसे लेंगे, दोनों सूरतों में हर साल जब भी आपका एजुकेशनल ईयर ख़त्म होगा आपको एक लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके घर पे आ जाएगा कि ये आपकी अपॉइंटमेंट है या इतने पैसे जो है वो कम हो गए हैं। आप उनके साथ बात करना चाहें तो जाके बात कर सकते हैं, लेकिन जो उनका डिसीजन होता है वो अमूमन फिक्स रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऑप्शन होती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना हो कि कैसे जो है वो यहाँ पे आके अकोमोडेशन का करें, किस तरह मैनेज करें कि जी हम रेंट जो है वो दे सकें, अलग से रह सकें, आपके पास अलग से रूम हो जहाँ पे आपके पास इनफ टाइम हो कि आप अपने ऑस बिल्डिंग या अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर सकें। सिर्फ यही नहीं है कि आप ऑस बिल्डिंग ले ली है और सिर्फ मिनी जॉब या पार्ट टाइम जॉब के में जा रहे हैं। जब भी आप मिनी जॉब से ऊपर पैसे जो है वो कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका केस दोनों सूरतों में बीएबी में और जो सोशल ऑफिस होता है जहां से आप वोन गिल्ड ले रहे हैं वहां पे पास नहीं होगा। वो कहेंगे कि जी आप जो मिनी जॉब है उससे ज्यादा जो है वो पैसे ले रहे हैं। मिनी जॉब का एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप ऑस बिल्डिंग के साथ मिनी जॉब 603 यूरो तक जो है वो अगर कमा रहे हैं और वो आपके अकाउंट में भी आ रहे हैं तो इसका एज सच कोई इशू आपकी ये वोन गिल्ड या जो भी आप पैसे किसी गवर्नमेंट के अदारे से लेंगे उस पर नहीं होता। इस वीडियो से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप पूछ सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।